किसी भी सरफेस से, किसी भी मेटल सरफेस से अगर इलेक्ट्रॉन्स एमिट कराने हैं तो क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एक मेटल सरफेस लिया, इस पर कुछ लाइट इंसिडेंट कर दी, जैसे कड़ा पहना हुआ है, रिंग पहनी हुई है आपने, इस पे लाइट इंसिडेंट है, तो आपको लगता है इसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे होंगे? नहीं। क्यों? सरफेस एनर्जी सफिशिएंट नहीं है, यही कह रहे हो? ओके। कुछ मिनिमम एनर्जी चाहिए किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए। नाउ व्हाई वी नीड दैट मिनिमम एनर्जी? वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। वी हैव एन एटम विद न्यूक्लियस एट द सेंटर, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। अब हमें इस इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालना हो, नाउ दिस इलेक्ट्रॉन इज बीइंग अट्रैक्टेड बाय दिस न्यूक्लियस। इस इलेक्ट्रॉन में कुछ एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी भी और काइनेटिक एनर्जी भी। तो जितनी इसके अंदर एनर्जी है, कम से कम इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी। ओनली देन द इलेक्ट्रॉन कैन emerge आउट ऑफ द एटम। क्लियर? So some minimum energy is required to eject an electron from the metal surface. We call that energy as work function. That's called work function. Definition note करें work function की. It's the minimum energy required to eject electron from the metal surface. From the metal surface. एनर्जी किसी भी तरह से दे सकते हैं, नॉट नेसेसरीली इन द फॉर्म ऑफ लाइट। और कोई तरीका बताओ लाइट के अलावा? हीट यूज कर सकते हैं ऑब्वियसली, और ओके इलेक्ट्रिक फील्ड यूज कर सकते हैं, राइट। तो अलग अलग तरह से इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कराया जा सकता है। नोट किए जाएं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एमिशन। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एमिशन। फर्स्ट इज थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन बहुत सिंपल बातें पता होनी चाहिए, टर्म्स पता होनी चाहिए, क्या होता है ये आइडिया होना चाहिए बस। डिटेल्ड स्टडी ऑफ ऑल दिस इज नॉट इन द सिलेबस। वी हैव एनी मेटल सरफेस, हम इसे हीट कर रहे हैं। अगर रिक्वायर्ड एनर्जी दे दें थ्रू हीट, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस विल बी एमिटेड आउट। वेरी सिंपल आइडिया। Since heat is being used to eject the electrons from the metal surface, we call the emission as thermionic emission. Clear? Another way is photoemission. Photoemission. Photo from photons. तो अगर light incident हो, the only requirement it must carry the energy greater than work function. हर जगह ये condition है। The energy being supplied must be greater than work function. So electrons from the metal surface will be ejected out. Clear है? Then there is another way called field emission. Field emission. इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करते हैं। तरीका बड़ा आसान है, मतलब अब आप पूरा टेक्निकल वो देखें तो ऑब्वियसली एपरेटस और ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप ये तो डिफरेंट हो सकते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं, बट सिंपल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग हाउ फील्ड एमिशन कैन टेक प्लेस। इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ करना है तो एक प्लेट पॉजिटिव है हमारे पास और एक को नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया, फील्ड अप्लाई हो गई पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होता है, negative charge experiences force opposite to the direction of the field, opposite to the direction of the field। और वैसे भी समझ में आ रहा है, अगर इस मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ऑब्वियसली अपोजिट टू द फील्ड। नेगेटिव प्लेट उन्हें रिपेल करेगी और पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगी।
मेटल सरफेस पर जितने एटम्स हैं उनके अपने ही इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने लगेंगे बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. हाँ, सफिशिएंट फील्ड होनी चाहिए, यानी कुछ मिनिमम एनर्जी जो चाहिए उतनी होनी चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड आउट. वी कॉल द एमिशन एज फील्ड एमिशन. एंड द लास्ट, दैट्स कॉल्ड सेकेंडरी एमिशन. एनीबॉडी, व्हाट इज सेकेंडरी एमिशन? कुछ सोच सकते हो? व्हाट इज सेकेंडरी एमिशन? इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स ही यूज कर रहे हैं. टू एमिट इलेक्ट्रॉन्स वी आर यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स themselves. बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स कैरिंग एनर्जी. हाई स्पीड है तो उनमें एनर्जी होगी. दे आर इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस. द एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर दैन वर्क फंक्शन. देन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस आर इजेक्टेड आउट. ये इलेक्ट्रॉन्स भी कहीं से एमिट कराए होंगे हमने. वी कैन कॉल दैट एज प्राइमरी एमिशन. और इनसे यहाँ एमिशन हो रही है तो वी कैन कॉल दिस एज सेकेंडरी एमिशन. वेरी क्लियर. थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए, टर्म्स पता होनी चाहिए. हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, फोटो एमिशन के बारे में. बाकी सिर्फ आइडिया ही चाहिए हमें. नोट किया जाए इनको, थोड़ा थोड़ा लिख लो इनके बारे में. हाँ ठीक है जी. तो हमें किसके बारे में पढ़ना है? फोटो एमिशन के बारे में. सिंपल आइडियाज बीइंग यूज्ड, ध्यान दें. वी हैव अ metal surface, light is incident, energy of light must be greater than work function. Energy carried by light depends on what factors? Frequency, yes, E equal to h nu. और जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए इसे एच सी बाई लेमडा भी लिख सकते हैं. तो आइदर वी कैन से दैट एनर्जी डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और द वेवलेंथ ऑफ लाइट. इसे एच सी बाई लेमडा भी लिख सकते हैं. तो कुछ मिनिमम एनर्जी के लिए कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए. न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. वी कॉल इट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. डेफिनेशन नोट करें. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, minimum frequency of the incident radiations required to eject electrons from the metal surface. यानी लाइट की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए और फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए और वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए. एनर्जी का फॉर्मूला एच सी बाय लेमडा. वेवलेंथ कम करते जाएं, एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी. तो दैट्स द मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस. वी कैन कॉल दैट एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. ये डेफिनेशन भी लिख लो, डेफिनेशंस पूछी जाती हैं. थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, it's the maximum wavelength of the incident radiations required to eject electrons, maximum wavelength of the incident radiations required to eject electrons from the metal surface. राइट. तो लाइट इंसिडेंट है, एनर्जी इज मोर देन द वर्क फंक्शन, या कह लो फ्रीक्वेंसी इज मोर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इज लेस देन द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे. सिंपल आइडिया. और अगर यहाँ कोई मेटल प्लेट लगा दें, इसे थोड़ा नेगेटिव और इसे पॉजिटिव पोटेंशियल दे दें, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट भी होंगे, मूव भी करेंगे. एनक्लोज कर दें किसी ग्लास ट्यूब में, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड्स का अफेक्ट
नहीं होना चाहिए। दिस emission of electrons from the metal surface when light of suitable frequency is incident on it is known as photoelectric effect. We call it photoemission, we also call it photoelectric effect. ठीक है, बहुत सिंपल सा आइडिया है. If we have light of required energy incident on the metal surface, the energy must be greater than the work function of the metal, then electrons will be ejected out. और ये electrons, they are called photoelectrons, emitted by photons being incident. और current flow होगा, we can call the current as photoelectric current. Obviously जब ये electrons move करेंगे तो कुछ current flow होगा, we can call that as photoelectric current. लिखा जाए इसके बारे में, note down. When light of suitable frequency is incident on a metal surface, electrons are ejected out. The phenomenon is called photoelectric effect. The emitted electrons, they are called photoelectrons, and the current flowing is called photoelectric current. Any question? कुछ पूछो फिर आगे बढ़ेंगे. पूरा चैप्टर इसी कंसेप्ट पर चलेगा, तो ये क्लियर होना चाहिए. लाइट अगर इंसिडेंट करें, जरूरी नहीं एमिशन हो रही है. एनर्जी इज लेस देन वर्क फंक्शन, नो एमिशन विल टेक प्लेस. याशिका, एनर्जी इज लेस देन द वर्क फंक्शन, कोई एमिशन नहीं होगी. एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, अब एमिशन होगी. नाउ द इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड आउट. एनर्जी इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, अब क्या होगा? हाँ, ओके. कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने में यूज हो जाएगी और कुछ विल बी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स. वेरी सिंपल आइडिया. 4 जूल एनर्जी चाहिए, आप 7 जूल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, क्या होगा? 4 जूल से तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाएंगे, 3 जूल बच गई, वो कहाँ चली गई? इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल. ठीक है, एक्चुअल यूनिट जो होती है, जो हम यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज़ करते हैं. बट जूल यू हैव बीन स्टडिंग सिंस लॉन्ग, easy to understand. We need minimum of 4 joule of energy to eject electrons from the surface, and if we supply 7 joule, 4 joule will be used to eject the electrons and the rest 3 will be converted to kinetic energy. Okay, so whatever energy is supplied, part of it is used to eject the electrons, we call that as work function, and the rest is converted to kinetic energy. Very important equation. इसे लिख सकते हैं h nu. ये क्या होता है? h nu naught plus half mv square. तो half mv square will be equal to h nu minus h nu naught. Half mv square h into nu minus nu naught. ध्यान में रखनी है इक्वेशंस, काम आएंगी. ये भी, इस पर भी क्वेश्चंस होंगे, इस पर भी हो सकते हैं. और ध्यान दें, न्यू कैन बी रिटन एज सी बाय लेमडा, सो दिस कैन बी रिटन एज सी बाय लेमडा नॉट. तो हाफ एम वी स्क्वायर विल बी एच सी इंटू 1 बाय लेमडा माइनस 1 बाय लेमडा नॉट. अनदर इंपॉर्टेंट इक्वेशन. ये दोनों वी कॉल देम आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आइंस्टाइन का आइडिया है ये सारा. इससे ये आ गई सिंपल. सो वी कैन कॉल बोथ ऑफ देम आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. नोट की जाए, इन पर क्वेश्चंस होंगे, इक्वेशंस पर किसी भी फॉर्म में यूज करनी पड़ सकती है, तो सारी ध्यान में होनी चाहिए. नोट किए जाएं, फैक्टर्स अफेक्टिंग photoelectric current. Factors affecting photoelectric current. Anybody? कुछ फैक्टर्स बताएं जिन पर ये photoelectric current डिपेंड करेगा.
कौन बताएगा? लाइट की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी, ओके, वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी कुछ भी कह सकते हैं। मटेरियल, ओके, मेटल कौन सा है, उसका वर्क फंक्शन कितना है, और हाँ जो पोटेंशियल अप्लाई किया है, वेरी गुड, ओके। तो नोट किए जाएं, फर्स्ट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, intensity of incident light, intensity means amount of light, लाइट ज़्यादा कर दी, इंटेंसिटी बढ़ गई, इट्स नाउ इंसिडेंट ऑन मोर नंबर ऑफ एटम्स, सो मोर इलेक्ट्रॉन्स विल बी ejected out. When we increase the intensity, we increase the number of photons which are incident. So if number of photons incident on the metal surface increase, that means they are incident on more number of atoms. और ज़्यादा atoms पर incident होंगे तो ज़्यादा electrons eject होंगे, electrons ज़्यादा eject हुए तो current increase हो गया. Condition, energy must be greater than work function, या कह लो frequency must be greater than threshold frequency. तो लिखा जाए इसके बारे में, फॉर फ्रीक्वेंसीज ग्रेटर दैन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, हैंस फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. समझ में आ गया? यानी अगर इंटेंसिटी बढ़ा दें, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे तो करंट भी ज़्यादा होगा. वेरी सिंपल आइडिया. ग्राफ अगर प्लॉट करें, चैप्टर में ग्राफ्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं. यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, और यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट. So if we plot a graph, the graph will be a straight line. इंटेंसिटी ज़ीरो है, कोई एमिशन नहीं होगी. इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एमिट होंगे. कंडीशन, फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर दैन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट, सेकेंड फैक्टर, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट. नोट किया जाए, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट. ध्यान दें, लाइट इंसिडेंट है मेटल सरफेस पर, हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है, यानी अदर फैक्टर्स रिमेनिंग सेम, तो इंटेंसिटी उतनी की उतनी है. क्या कर रहे हैं? इसी लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी. ध्यान से देखें, इसकी एनर्जी बढ़ गई, लाइट की एनर्जी ज़्यादा हो गई. पढ़ा था हमने, 7 जूल ऑफ एनर्जी इज गिवन, 4 इज यूज टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, 3 इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी. अब अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं, यानी ये एनर्जी इंसिडेंट लाइट की ज़्यादा हो गई. 4 जूल इज यूज टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई. इसको और इंक्रीज कर दें, ये तो उतना ही रहेगा, ये इंक्रीज हो जाएगा. तो जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी बढ़ेगी, तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी. क्लियर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीइंग एमिटेड पर सेकेंड फ्रॉम द मेटल सरफेस विल रिमेन कांस्टेंट. ठीक है, एक सेकेंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहे हैं वो उतना ही रहेंगे, लेकिन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी. तो इसके बारे में कुछ लिखा जाए, नोट करें. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ejected per second from the metal surface does not change with frequency of incident light. ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज करने से इलेक्ट्रॉन्स बीइंग emitted per second does not change. समझा जाए, लाइट की इंटेंसिटी वही है, उतनी ही रेज इंसिडेंट है, बट उनकी एनर्जी ज़्यादा हो गई है, तो उतने ही एटम्स पर इंसिडेंट है, इसलिए उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे. फ़र्क क्या होगा? उनकी स्पीड ज़्यादा होगी.
तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। करंट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। रीजन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड रिमेन्स सेम, तो करंट इंक्रीज नहीं होगा। ग्राफ कैसे प्लॉट करें? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस, ये ग्राफ कभी पूछा नहीं गया है, पूछ सकते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड photoelectric current. Anybody? What kind of graph will it be? The current remains constant, does not change with frequency. कैसा होगा? हाँ, ओके, ऐसे होगा, and that will be threshold frequency. This will be threshold frequency. अगर इतनी फ्रीक्वेंसी है उससे नीचे तो एमिशन ही नहीं होगी, एमिशन नहीं होगी तो करंट भी नहीं होगा, और जैसे ही फ्रीक्वेंसी इससे ज़्यादा होगी तो देयर विल बी फोटो इलेक्ट्रिक करंट विच विल रिमेन कांस्टेंट, वोंट चेंज विद फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ग्राफ ड्रॉ किया जाए। हाँ, 1 सेकंड में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे। करंट I equal to Q by T, Q equal to NE, N number of electrons emitted per second. हाँ, उसी की बात कर रहे हैं। आपने मेटल सरफेस का एरिया चेंज नहीं किया है, ठीक है। लाइट इज स्टिल इंसिडेंट ऑन सेम नंबर ऑफ एटम्स, सो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग इजेक्टेड आउट, बट दे आर बीइंग इजेक्टेड आउट विद मोर काइनेटिक एनर्जी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड विल रिमेन सेम। 1 सेकेंड में हर बार उतने इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं। हाँ जी, वी हैव अ मोर इम्पॉर्टेंट ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ejected electrons. Now the kind of graph we'll get, ग्राफ कुछ ऐसा होगा। This will be threshold frequency. फ्रीक्वेंसी के जितने भी ग्राफ्स हों थोड़ा आगे से शुरू होंगे, क्योंकि बिलो दिस द एमिशन डज नॉट टेक प्लेस, तो करंट ही नहीं होगा। ग्राफ इज इंपॉर्टेंट, ड्रॉ किया जाए। पे अटेंशन, लाइट इंसिडेंट है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, और जैसे ही इजेक्ट हुआ क्या होगा? इस पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। दिस पॉजिटिव चार्ज विल अट्रैक्ट दीज इलेक्ट्रॉन्स, तो ये वापस आ जाएंगे। क्लियर? तो ये वापस आ जाएंगे। हमारा सवाल ये है, अगर पोटेंशियल ना लगाएं, विल देयर बी फोटो इलेक्ट्रिक करंट? वी आर गोइंग थ्रू अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। पोटेंशियल का क्या इफेक्ट होता है ये स्टडी कर रहे हैं, ध्यान से समझा जाए। वी डू नॉट अप्लाई एनी पोटेंशियल, और यहाँ देख रहे हैं जैसे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं तो प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है एंड ये इलेक्ट्रॉन्स को वापस अट्रैक्ट कर लेती है, तो इलेक्ट्रॉन वापस आ गए। एमिशन तो हुई बट इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं हुए। करंट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, करंट नहीं होगा। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी ज़्यादा है, ऐसा हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी ज़्यादा है, तो अगर एनर्जी ज़्यादा है तो मूव कर जाएंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हो सकते हैं विच कैरी मोर काइनेटिक एनर्जी, सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, they can overcome this attraction and move on to the other side. तो बिना पोटेंशियल के भी, बिना अप्लाइड पोटेंशियल के भी कुछ करंट हो सकता है, थोड़ा सा करंट, ड्यू टू दोज इलेक्ट्रॉन्स विच हैव सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी। पढ़ रहे हैं अफेक्ट ऑफ अप्लाइड या एनोड पोटेंशियल, नोट किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तीन कंसेप्ट हैं इसमें, तीनों में बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए। एनोड पोटेंशियल, हाँ जी लिखें, in the absence of applied potential, in the absence of applied potential, there can be small photoelectric current. In the absence of applied potential, there can be small photoelectric current due to those electrons which have sufficient kinetic energy, which have sufficient kinetic energy। ये पॉइंट समझ आ गया सबको? हालांकि पोटेंशियल नहीं लगाया है, कुछ फोटो इलेक्ट्रिक करंट हो सकता है ड्यू टू दोज इलेक्ट्रॉन्स विच हैव एनफ kinetic energy, they can overcome this attraction and move on to the other side. Okay, now what we are doing is, अब हम यहाँ पर कुछ पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं। पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ दिया, इधर नेगेटिव, तो जो इलेक्ट्रॉन जिनमें एनर्जी कम थी अब वो भी थोड़ा मूव करने लगेंगे बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम दिस साइड। पोटेंशियल अप्लाई किया तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे, पोटेंशियल थोड़ा बढ़ा दो, अब क्या होगा, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इधर पहुंचेंगे। क्यों? इधर से अट्रैक्शन और बढ़ गई। इसको और बढ़ा दो तो कुछ और इलेक्ट्रॉन्स भी आने लग जाएंगे जिनमें बहुत कम काइनेटिक एनर्जी थी, वो भी पहुंचने लग जाएंगे। यानी वोल्टेज बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज होगा। वेरी सिंपल। पोटेंशियल नहीं था तो स्मॉल करंट था, पोटेंशियल इंक्रीज किया तो करंट इनिशियली इंक्रीजेस एंड देन बिकम्स कांस्टेंट। कोई रीज़न दे सकते हैं कांस्टेंट क्यों हो गया? एक स्टेज तक बढ़ेगा फिर बढ़ना बंद हो जाएगा। द करंट बिकम्स कांस्टेंट। हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड रिमेन्स कांस्टेंट। एक सेकेंड में जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं वो कांस्टेंट है। जब सारे इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होकर इधर आने लग गए उसके बाद करंट इंक्रीज होना बंद हो जाएगा, सैचुरेशन आ जाएगी। जितने एमिट हो रहे हैं साथ के साथ सारे मूव कर रहे हैं, तो इससे आप इलेक्ट्रॉन्स को एमिट नहीं करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं? मूव करा रहे हैं। क्लियर? एमिशन इज नॉट बीइंग डन विद द हेल्प ऑफ दिस पोटेंशियल। हम इससे एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा रहे हैं। वंस ऑल एमिटेड इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग, उसके बाद पोटेंशियल बढ़ाने से करंट इंक्रीज होना बंद हो जाएगा। तो इनिशियली इट विल इंक्रीज देन इट विल गेट सैचुरेटेड। आ गया समझ में? सेकेंड पॉइंट ये भी इसका लिखा जाए, इसी में आगे लिखें, विद इंक्रीज इन एनोड पोटेंशियल, with increase in anode potential, photoelectric current initially increases and then gets saturated right। and the third case है इसमें, अगर पोटेंशियल रिवर्स लगा दें तो क्या होगा? अब यहां से रिपल्जन होगी, इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होने लगेंगे, देयर विल बी अ शार्प डिक्रीज इन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। एकदम से करंट डिक्रीज हो जाएगा और थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ाते ही करंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। वी कॉल दैट पोटेंशियल एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। वी ऑल्सो कॉल इट कट ऑफ वोल्टेज। इट्स कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ वोल्टेज। थर्ड पॉइंट, यानी इसी में ये तीसरा पॉइंट भी नोट करें।
when reverse potential is applied, when reverse potential is applied, there is a sharp fall in photoelectric current. When reverse potential is applied, there is a sharp fall in photoelectric current. आगे लिखें, the minimum reverse voltage at which the photoelectric current becomes zero, the minimum reverse voltage at which the photoelectric current becomes zero is called cutoff voltage or stopping potential, applied voltage and photoelectric current इस एक्सेस पर ग्राफ कुछ ऐसा होगा. चेक करो. एट zero potential there is small photoelectric current. When we increase the voltage, current initially increases and then gets saturated. ठीक है. जीरो पोटेंशियल पर कुछ करंट होगा, पोटेंशियल बढ़ाएंगे, करंट इनिशियली इंक्रीजेस देन गेट्स सैचुरेटेड. व्हेन रिवर्स वोल्टेज इज अप्लाइड, देयर इज अ शार्प फॉल इन द फोटोइलेक्ट्रिक करंट. जहाँ करंट जीरो हो गया, वी कॉल दैट एज स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ वोल्टेज.